राधे राधे दोस्तों। आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आ चुके हैं हमारे स्टॉल पर, जो कि जयपुर में झोटवाड़ा में आर्यन स्कूल की गली के सामने रोड पर हमारा स्टॉल लगता है, शर्मा फास्ट फूड के नाम से। हमारे स्टॉल में इडली सांभर, वड़ा सांभर, दाल पकवान, डोसा और भी कई चीज़ें मिलती हैं जो हमारे ऑर्डर के साथ में भी बनाई जाती हैं और स्टॉल पे और भी चीज़ें हमारे यहाँ मिलती हैं। हम आए स्टॉल पे, फिर सबसे पहले हस्बैंड ने टेबल लगाई। एक्चुअली में टेबल काफ़ी ज़्यादा हैवी है तो वो मुझसे तो उठती ही नहीं है, तो वो हस्बैंड ही उठाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने छाता लगाया और जो तिरपाल वगैरह लगाते हैं, क्योंकि अभी इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो जो भी कस्टमर्स आते हैं उनको बैठने के लिए, खड़े होने के लिए थोड़ी छांव चाहिए होती है, तो इसलिए तिरपाल वगैरह लगा के रखते हैं। तिरपाल लगाया। फिर उसके बाद वो और भी सामान निकाल रहे थे, रख रहे थे, और मैं टेबल पे सामान जमा रही थी एक एक करके। तो फ्रेंड्स, हमारा क्या है कि सामान ऑलमोस्ट सामान हमारा टेबल पे सेट हो ही चुका था, और जो कुछ सामान बच जाता है वो फिर भी गाड़ी के अंदर भी रखते हैं। कुछ कुछ सामान जो कि हमें ज़रूरत होती है, तो हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही गाड़ी में से सामान ले लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो हमारे स्टॉल में सामान मिलता है खाने का, वो इडली सांभर, वड़ा सांभर, दाल पकवान, डोसा और भी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ स्टॉल पर मिलती है। और कई चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ ऑर्डर के साथ बनाते हैं हम लोग। ऑर्डर, जो भी ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग बना के हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हस्बैंड ने स्टैंड लगा दिया था ताकि जो भी व्यक्ति खड़े होके खाना चाहते हैं वो खड़े होके खाते हैं। और देखिए, साथ ही इसी के साथ हमारा स्टॉल पे सारा सामान सेट हो चुका है। अब हम चलते हैं कि सांभर में कुछ वड़े डिप कर लेते हैं, क्योंकि वड़ा एक्चुअल में डिप करके बहुत टेस्टी लगता है। और कुछ वड़े हम विदाउट डिप ही रखते हैं। वड़े विदाउट डिप बड़े ज़्यादा रखते हैं, डिप वाले कम करते हैं, क्योंकि कई कस्टमर्स होते हैं जिनको विदाउट डिप चाहिए होते हैं, लेकिन वड़ा डिप करके बहुत टेस्टी लगता है। सच में बहुत टेस्टी लगता है। इसी के साथ हमारे आ चुके थे पहले कस्टमर, उन्होंने इडली खाई। फिर दूसरे आए, उन्होंने भी इडली खाई। इसी तरीके से इडली और वड़ा चल ही रहे थे, और साथ साथ पार्सल भी चल रहा था। क्योंकि कई ऑफिसेज, जो भी ऑफिसेज वाले आते हैं, तो उन्हें चाहिए रहता है कि ऑफिस में आराम से बैठ के खाएंगे, क्योंकि यहाँ खाने में उनको लेट हो जाए, कर जाए, तो इसलिए वो सोचते हैं कि ऑफिस लेके जाएंगे, आराम से बैठ के खाएंगे। और कई कस्टमर्स होते हैं जो सोचते हैं कि ऑफिस में जाके क्या खाना, यहीं खा के ही चलते हैं, ऑफिस कौन लेके जाए, आराम से जाके ऑफिस जाके काम शुरू करेंगे। तो कई कस्टमर्स होते हैं जो खा के जाते हैं, कई होते हैं जो पार्सल करवाते हैं। और अब कई जो भी होते हैं कस्टमर्स, तो वो घर पे भी लेके जाते हैं अपने, तो घर पे भी पार्सल जाता है। और हमारे जो भी है, हम ऑर्डर्स वगैरह भी लेते हैं, तो हमने कई ऑर्डर दिए भी हैं। इस तरीके से हमने देने के बाद अपना टेबल को हैंड टू हैंड क्लीन भी करते हैं, क्योंकि टेबल अगर क्लीन नहीं करेंगे तो उस पर क्या है, मक्खियाँ आना लग जाती हैं, और मक्खियाँ आती हैं तो सारे सामान पे बैठना शुरू कर देती है। और फिर कस्टमर्स जो भी आते हैं वो देखते हैं कि साफ सफाई, ये भी देखते हैं, तो अगर अच्छा नहीं होगा, साफ सफाई नहीं होगी, हाइजीन के साथ अगर हम काम नहीं करेंगे, हाइजीनिक नहीं रहे दिखेगा, तो वो लेना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि आजकल सब हाइजीनिक चीज़ें ही पसंद करते हैं। सब हाइजीनिक हैं तो सबको अच्छी और क्लीनिंग ही चाहिए रहती है। तो फिर कस्टमर्स और भी आए, उन्होंने भी खाया, वड़ा भी खाए, इडली भी खाई, दाल पकवान भी चल रहा था। मेरा दाल पकवान का मैंने जो वीडियो था वो मेरे से कट हो गया या शूट नहीं हो पाया, पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया हुआ क्या और दाल पकवान वाले वीडियोस को।
कैसे कट हो गया, कहाँ गया, पता ही नहीं चल रहा दाल पकवान का। बट दाल पकवान भी हमारे यहाँ रखते हैं हम, और हमारे यहाँ इडली सांभर और जो भी चीज़ें हम रखते हैं उनके बहुत ही रिजनेबल रेट है, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इजीली सब खा सकते हैं। बट फिर भी होता है ना कि कई बार किसी को बहुत ज़्यादा लगता है कि भाई जो मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, कुछ भी है, लेकिन उनको लगता ही है कि बहुत ज़्यादा हाई रेट है, तो ठीक है, तो उनसे थोड़ा कम ले लेते हैं, को चलेगा। फिर आए एक लहसुन वाले भैया ट्रक लेके, बोले गुजरात का लहसुन, बाड़मेर का लहसुन, ऐसे बोलते हुए, तो फिर मैंने उनसे लहसुन खरीद लिया 1 किलो करीब, क्योंकि हमारे क्या घर में लहसुन खाते हैं थोड़ा बहुत, तो हमारा जो 1 किलो लहसुन है वो पता नहीं कितना टाइम, पूरा साल भर ही चल जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ लहसुन खाते हैं लेकिन बहुत कम खाते हैं, घर पे ही थोड़ा बहुत खाते हैं। बाकी हमारे जो स्टॉल में हम लोग रखते हैं वो बिना लहसुन प्याज का ही सारा रखते हैं, क्योंकि कई कस्टमर्स होते हैं जो खाते हैं लहसुन प्याज और कई होते हैं जो नहीं खाते बिल्कुल भी, इसलिए हमारा जो स्टॉल का सामान रहता है वो बिना लहसुन प्याज का बनता है। हर कोई आराम से खा सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये इसी तरीके से हमारा पार्सल और खाने का काम चलता रहा, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स। फिर हमारे यहाँ आए एक अंकल, उन्होंने वड़ा खाया, उन्होंने वड़ा लिया था, वड़ा खाया उन्होंने, सांभर वड़ा खा के बोले कि मुझे बाद में भूख लगेगी, उसका क्या, तो आप मेरे लिए ना 1 प्लेट वड़ा पैक भी करो, ये तो बहुत टेस्टी है। तो फिर उनके लिए 1 प्लेट वड़ा पैक किया, उनको वड़ा पैक करके दिया। उन्हें वड़ा एक्चुअली में बहुत टेस्टी लगा। वो अंकल फर्स्ट टाइम ही आए थे हमारे यहाँ पर, तो उन्हें वड़ा काफी पसंद आया। अब जब किसी को बहुत पसंद आती है चीज़, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई, हम जो बना रहे हैं वो सबको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हमें भी ये होता है कि हाँ हम अच्छा बना रहे हैं, सबको पसंद आ रहा है, तो हमें अब बनाना चाहिए, और अच्छी बात है, हम और अच्छा बना सकते हैं। तो फिर उनके लिए मैंने पार्सल किया 1 प्लेट वड़ा। इसी तरीके से चल रहा था, चलते रहा। और एक्चुअल में क्या है कि संडे के दिन मोस्ट ऑफ दी क्या पैकिंग ही जाती है, संडे के दिन खाने वाले कस्टमर्स कम आते हैं, पैकिंग वाले ही ज़्यादातर आते हैं। तो अभी ये भैया भी पैकिंग के लिए थे, पहले आए थे, पहले भी लेके गए थे, फिर दोबारा आए थे, पैकिंग के लिए ही आए थे, पैकिंग लेके गए। तो फिर इस बीच में आ गए थे मेरे हस्बैंड मेरा नाश्ता लेकर, तो मैं नाश्ता कर रही थी, वो पैकिंग कर रहे थे, और इसी के साथ हमारे आए सबसे क्यूट छोटे से कस्टमर जो अपनी मम्मा के साथ, उन्होंने वड़ा इडली खाया, और इसी के साथ हमने मंगल